हमारी पहली मांग ये है कि एनटीए को तुरंत स्क्रैप किया जाए। वो एक प्राइवेट संस्था है, वो किसी भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से बाध्य नहीं है। लगातार पेपर पे पेपर लीक उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए हो रहा है। अलग अलग सिचुएशंस में सीट बेची जा रही हैं, इस तरीके का सीट में इन्फ्लेशन वो उनके रहते हुए। पूरे सिचुएशन में कोई ट्रांसपेरेंसी फॉलो नहीं हो रही है, किसी को आप अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से भी एनटीए का जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर में भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ सरकार जिम्मेदारी से एग्ज़ाम्स करवाए। 70 से ज़्यादा एग्ज़ाम लीक हो गया इस 7 साल में। मतलब एनटीए जैसे संस्थान जो प्राइवेट एजेंसी है, एक फेल्ड एजेंसी है। ये शर्म नहीं है कि ये साफ साफ डिनाई करते हैं कि किसी भी तरह का पेपर लीक हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ जंतर मंतर और आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये कुछ स्टूडेंट एस्पिरेंट हैं बेसिकली नीट और नेट के, जो कि लगातार आज 9वें दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में डिमांड उनका क्या है और वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट और नेट को, जबकि बात अब मामले कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सब के ऊपर सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब मांग क्या है इनकी। आइए मैम, आपका नाम? मेरा नाम नेहा है। यहाँ पे आप नीट को लेके प्रोटेस्ट करने आई थी, राइट? क्या पूरा मामला क्या है? मतलब आप चाहते हैं मैं 4 जून से शुरू करूं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि नीट पेपर के बारे में सबको पता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये कोर्ट में इसके बारे में चल रहा है, सारा प्रोसीजर चल रहा है, फिर भी प्रोटेस्ट लगातार हो रही है, क्यों? जब कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है तो कुछ लोग होते हैं जो पेटिशनर बन के फाइल करते हैं। तो कोर्ट जो डिसीजंस लेता है, बहुत समय ऐसा होता है कि वो जो पेटिशनर्स होते हैं उन पेटिशनर्स का स्पेसिफिक केस करके डिसीजंस लेता है। तो कोई भी केस जब कोर्ट्स में चल रहा होता है, उसके साइमल्टेनियसली सड़कों पे एक मूवमेंट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये बात जाए कि वो सिर्फ चंद पेटिशनर्स का बात नहीं, इशू नहीं है जो कोर्ट एड्रेस कर रहा है, उन सब स्टूडेंट्स का है जो इस वक्त सड़कों पे हैं। तो ये इशू कुछ पेटिशनर्स तक जिन्होंने फाइल किया है, जिनके पास रिसोर्सेज थे लॉयर्स को रीच आउट करने का, जो दिल्ली में रहते थे, उन पेटिशनर्स का सिर्फ बात नहीं है, ये उन 34 लाख स्टूडेंट्स का है जो देश भर के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो शायद जान नहीं रहे होंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। ये उन सब स्टूडेंट्स की बात है और इसीलिए उनकी बात को जिंदा रखने के लिए हम लोग यहाँ पे पिछले आज 9वां दिन है, 9वें दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, नीट रीयूज्ड इसका हो गया, मतलब वापस से ये एग्ज़ाम होगा, रीयूज्ड एग्ज़ाम होगा, फिर मतलब क्यों इसको लेके अभी भी ये मतलब क्या मांग क्या है बेसिकली, अभी क्या मांग है आप लोग? हमारी पहली मांग ये है कि एनटीए को तुरंत स्क्रैप किया जाए, क्योंकि एनटीए एक प्राइवेट एजेंसी है और प्राइवेट एजेंसी में आप कितना भी रिफॉर्म कर लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए, वो एक प्राइवेट संस्था है। वो किसी भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से बाध्य नहीं है। वो किसको अपनी गवर्निंग बॉडी में अपॉइंट करेगी, वो उसको ट्रांसपेरेंसी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको रूल्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रखने का ज़रूरत नहीं है, किस जगह पर क्या हो रहा है पेपर प्रोवाइड करने का उसको कोई वो बाध्य नहीं है, जैसे कि सरकारी एजेंसीज होती हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट एजेंसी है। तो इतना नेशनल लेवल का इतना बड़ा एग्जाम कोई प्राइवेट एजेंसी कैसे करवा सकती है? आपको पता है एनटीए के पास 25 के बराबर परमानेंट स्टाफ है, सिर्फ इतने बड़े बड़े एग्जाम्स करवाने के लिए 25 से ज़्यादा बड़े बड़े एग्जाम्स वो करवाती है और उसके पास सिर्फ 25 परमानेंट स्टाफ है। बाकी जो जितना भी स्टाफ है, जितना भी एग्जाम्स वो करवाती है, एग्जाम टू एग्जाम वो आउटसोर्स करती है अलग अलग प्राइवेट एंटिटीज़ को। तो इस पूरे सिचुएशन में कोई ट्रांसपेरेंसी फॉलो नहीं हो रही है, किसी को आप अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से भी एनटीए का जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर में भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ सरकार जिम्मेदारी से एग्ज़ाम्स करवाए। दूसरा हमारा डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफ़ा देना होगा। आपकी नैतिक जिम्मेदारी लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपने 34 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद किया है। ये आपका पहला टेन्योर भी नहीं है शिक्षा मंत्री के तौर पे। आप ही के भाजपा सरकार जब थी 2017 में, वही लेकर आई थी एनटीए। भाजपा के ही टेन्योर में धर्मेंद्र प्रधान पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और वो जानते हैं कैसे पूरा प्रोसेस होता है। उसके बावजूद लगातार पेपर पे पेपर लीक उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए हो रहा है। अलग अलग सिचुएशंस में सीट बेची जा रही हैं, इस तरीके का सीट में इन्फ्लेशन वो उनके रहते हुए हो रहा है। तो आप एनटीए के ऊपर ठेकरा मत फोड़िए, डीजी का ट्रांसफ़र करके कुछ नहीं होगा। आप इनकेपेबल हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वहन करने में, इसलिए आप इस्तीफ़ा दीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बने जो समझता है कि स्टूडेंट्स का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की मेहनत का एक्चुअली कितना मोल होता है। सर,
सर जैसे कि अभी मुझे पता चला आपके ऊपर एफआईआर हुआ इसमें, तो क्या पूरा? तो कल जब हमारे पार्लियामेंट मार्च का प्रोटेस्ट का कॉल था, सात दिन हो गए थे हमारा पूरा कॉल को लेकर, हम 7 दिन से इधर ही बैठे थे। तो हम चले गए थे पार्लियामेंट मार्च को लेकर और एक ब्रूटल तरीके के स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया था। मतलब गला पकड़ा गया था, बाल खींचे गए थे, मारे गए थे स्टूडेंट्स, और उसके बाद 2 बस में स्टूडेंट डिटेन होकर चले गए थे। ये पूरा जो वायलेंस हुआ उसका रिकॉर्डिंग मैं कर रहा था। पुलिस जिन्होंने वायलेंस किया है स्टूडेंट्स के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहा था और मैं साइड में खड़ा होकर इस रिकॉर्डिंग को बेच रहा था, अलग अलग जगहों पर भेज रहा था। तब मुझे अलग से पकड़कर मुझे लेके गया और बिठाया गया एक तीसरी बस में अकेले, और मुझे लेके गया एक दूसरा पुलिस स्टेशन पे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो बगल में है, और इन बाकी लोगों को लेके गया खंजेवाल पे। और फिर मैं 3 बजे से 10:30 बजे तक थाने में बैठे थे, और हमको फिर पता चला लगभग 8-9 बजे के लगभग हम पता चलता है कि मेरे ऊपर एक एफआईआर लगी है, 4 केस लगी है, जिसमें आरोप लगी है कि मैं पुलिस को मारा है। मतलब मैं जो पुलिस का मारपीट का वीडियो बना रहा था, मेरे ऊपर जो पुलिस देखा है कि मैंने मारा है, ऐसे एक आरोप लगी है। मतलब झूठा आरोप लगाया गया आपके ऊपर कि आप पुलिस वाले को मार रहे थे? हाँ, बिल्कुल ऐसा आरोप लगी है कि मेरे को इसमें घोषित किया गया है कि मैं ऐसे किए हैं, और मेरे को इंटरोगेशन के लिए भी 10 बजे को मेरा इंटरोगेशन वो करने वाले थे। फिर लॉयर ने कॉल करके, एसएचओ को कॉल करके, एसएचओ ने बात करके ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 10-15 को मुझे छोड़े गए थे। मतलब 10-10 तक मुझे छोड़े गए थे। मतलब पूरा रात भर मैं अकेले स्टेशन में बैठा गया था और कोई मुझसे कुछ बोल नहीं रहा है। और सिर्फ इसका ये कारण था कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और मतलब नीट को लेके, राइट? हाँ, नेट को लेकर, नेट के बाद CSIR नेट को लेकर, मतलब 4 एग्ज़ाम लीक हो गया। अभी 70 से ज़्यादा एग्ज़ाम लीक हो गया इस 7 साल में। मतलब NTA जैसे संस्थान जो प्राइवेट एजेंसी है, एक फेल्ड एजेंसी है, उसके अंदर इतना लीक हो चुका है कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के नाम पे, और उसके खिलाफ हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमारा 8वां दिन है और हम बैठे हैं इतने दिन से। हम कल एक पार्लियामेंट मार्च की कॉल जब दिए थे, उसके बाद उस वक्त जब पार्लियामेंट में ये सब बात होने वाली थी, उस वक्त हमको ऐसे ब्रूटल डिटेनमेंट के बाद एक इंसान के ऊपर अलग से जो मिल गया, एक इंसान उनको अलग से मिल गया, उसके ऊपर एफआईआर लगी थी। अच्छा, मांग अभी भी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो मतलब उन्होंने जब अकाउंटेबिलिटी ली, उन्होंने कहा कि अब हम इस पे काम कर रहे हैं, कोर्ट में प्रोसीजर हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, तो फिर अब भी ये, क्योंकि लगातार पहली बात तो जब नीट का स्कैम होता है, उसके बाद जब शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तो इनमें इतनी शर्म नहीं है कि ये साफ साफ डिनाई करते हैं कि किसी भी तरह का पेपर लीक हुआ है। पहली कमेटी जो इसमें कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जांच पड़ताल के लिए, उसमें NTA के चेयरपर्सन को ही हेड बना दिया जाता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने की, उसमें ये कहते हैं कि देश के लोकतंत्र पर भरोसा रखिए और मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। तो हम यही तो कह रहे हैं, नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और अपनी गद्दी छोड़ दीजिए। पिछले 7 सालों में आपके राज में 70 पेपर लीक हुआ है। NTA जैसे इनकॉम्पिटेंट बॉडी के तहत 34 लाख युवाओं का, 34 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य आपने दांव में लगा दिया है। और नेट के पेपर का रीस्केड्यूल आ गया है ना, नेट का पेपर वापस होगा। नीट में आपने 1563 स्टूडेंट्स का रीनीट करवाया, पर हम कह रहे हैं उन 23 लाख स्टूडेंट्स का क्या, जो बाकी और स्टूडेंट्स हैं उनका क्या? तो ये डिमांड पे हम एडमेंट इसलिए हैं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इस तरह की चीज़ को किस तरह से नॉर्मलाइज कर दिया गया है, पेपर लीक होना, इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होना, और अब हमें इस शिक्षा मंत्री पे, अब हमें NTA जैसे बॉडी पे भरोसा नहीं रहा है। अच्छा, क्या जो पुलिस प्रशासन है, आप लोग जब धरना प्रदर्शन रोजाना कर रहे हैं, तो क्या मतलब किस तरह की, या क्या ये आप पे कुछ अत्याचार या फिर पुलिस डंडा वंडा? बिल्कुल, आज तो देश में आप सड़क से लेकर संसद तक देखिए, नीट और नेट पे बात ना हो जाए इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। संसद में माइक ऑफ करके ऑपोजिशन लीडर्स का, सड़क पे आप देखिए, यहाँ पे पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे, पर इस पूरी जगह को पुलिस की छावनी बना दिया गया है। CRPF, पुलिस कांस्टेबल्स इतनी भारी मात्रा में मौजूद क्यों हैं? हम स्टूडेंट्स हैं, हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। कल हम जब प्रोटेस्ट के लिए, संसद मार्च के कॉल के लिए हम आगे बढ़े, हम मेट्रो स्टेशन से उतर के, मार्च भी हमारी शुरू नहीं हुई, और हम तमाम लोगों को, पुरुष साथियों का गला पकड़ के, महिलाओं का बाल खींच के, कपड़े फाड़ के, नाखून मार के, इस बर्बरता से कल हमें डिटेन किया है। और दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे, कंझावला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नरेला के पास हमें पटक दिया गया। रात को 9 बजे हम महिलाओं को और तमाम लोगों को, सनसेट का लॉ होता है, रात को 9 बजे हम लोगों को डिटेंशन से छोड़ा है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये बात हाईलाइट ना हो, किसी भी तरह से ये जो आक्रोश है ये कवर ना हो, इसको देख ना ले, आम जनता तक ये बात ना पहुँचे। मतलब जो पुलिस सुरक्षक है, कहीं ना कहीं वो भक्षक वाला काम कर रही है, और अभी जो आप लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं अशांतिपूर्ण, उसे भी करने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, अभी डिमांड क्या है आप लोगों का बेसिकली? हमारा डिमांड यही है कि
जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनके राज में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, जिनके राज में हम देख रहे शिक्षा को मुनाफाखोरी की तरफ ढकेला जा रहा है, वो अपना इस्तीफ़ा दे दें। हमारी डिमांड है कि एनटीए जैसा बॉडी जो असक्षम है नेशनल लेवल के सेंट्रल एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने में, उसको रद्द किया जाए। हमारी डिमांड है कि पहले जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये ऑटोनॉमी होती थी यूनिवर्सिटीज़ को अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, वो मॉडल को वापस लाया जाए। हमारा चौथा डिमांड है कि खाली 1563 नहीं, तमाम उन नीट एस्पिरेंट्स जिनके सपने को कुचला गया है, उन तमाम लोगों का रीनीट कंडक्ट कराया जाए। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने इनसे बात की और बात करने के बाद हमें ये पता चला कि किस तरह से इनके ऊपर प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा इनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, या फिर इन्होंने कहा कि नीट और नेट के ऊपर चर्चा ना करना बीजेपी का मेन मकसद हो चुका है। अभी पार्लियामेंट में भी इनके ऊपर जब बात होती है तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। इनके ऊपर किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, आपने सारी चीज़ें सुनी। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे स्वतंत्र भारत में क्या फ्री तरीके से और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सही है या नहीं है? अगर है तो उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई करे तो क्या कहेंगे आप?